एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में हम बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और इससे पहले मैं आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4A के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद हम इनके टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक के बाद हम इनके आंसर्स को डिस्कस करें कि आपको आंसर्स बीएड में कैसे लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मानसिक मंदता। मानसिक मंदता वह मंदता होती है जिसके अंदर जो सामान्य बालक होते हैं, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जिनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होता है, और जो बच्चे सामान्य बालक से उनका कम IQ होता है, ठीक है, उनका IQ 70 या इससे भी कम होता है, उसी को हम मानसिक मंदता कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को एग्जाम में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। मंद बुद्धि का अर्थ, मंद बुद्धि बालक सामान्य बालकों से मंद होते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि IQ सामान्य बालकों से कम होती है। इस प्रकार के बालकों के विशेष पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन बालकों को मंद अधिगामी के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इन बालकों की जो लर्निंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है और ना के बराबर होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 75 या इससे कम होती है। इस प्रकार के बच्चे मानसिक विकास, शारीरिक संतुलन, सामाजिक समायोजन, रुचि की भरूपता का में सामान्य बच्चों से कम होती है। ठीक है, इन बच्चों का जो मानसिक विकास है बहुत धीमी गति से होता है, शारीरिक संतुलन नहीं हो पाता और ये समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सब समस्या होते हैं जिससे ये सामान्य बच्चों से पिछड़े होते हैं और कम होते हैं। अब आपको एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन अपने एग्जाम में ज़रूर लिखनी है। ठीक है, पहली परिभाषा आइजेंक के अनुसार मानसिक क्षमताओं का अपूर्ण एवं अपर्याप्त सामान्य विकास की मानसिक मंद बुद्धिता कहलाता है। पेज के अनुसार 1962 में मानसिक मंद बुद्धिता मानसिक विकास की उप सामान्य स्थिति है जिसमें बच्चे जन्म के समय विद्यमान होती है या फिर प्रारंभिक बाल्यकाल में पैदा होती है। इसकी मुख्य विशेषता सीमित बौद्धिक और सामाजिक अपर्याप्तता है। ठीक है, फिर आपका मानसिक बद्धता के प्रकार कौन कौन से, उसके टाइप्स बताइए। ठीक है, आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर। ठीक है, फिर आपका सेकंड आता है शिक्षा के आधार पर और आपका थर्ड आता है गंभीर मानसिक बुद्धि लब्धि के आधार पर। ओके, अब हम इसको वन बाय डिस्कस करते हैं। पहला आपका आता है बुद्धि लब्धि के आधार पर, जिसमें हम बच्चों के IQ लेवल के आधार पर बच्चों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं मेंटल एबिलिटी, फिर आपके आते हैं क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी इनटू 100। ठीक है, इसमें हम बच्चे की मेंटल एज, ठीक है, जो बच्चे की मानसिक आयु है, बच्चा बेशक से 10 ईयर का हो लेकिन जो उसकी बुद्धि है वो 4 ईयर वाले बच्चे के, तो हम इसमें 4 ईयर वाले की एज लिखेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी वास्तविक आयु है और इनटू 100। ठीक है, हमें IQ बुद्धि लब्धि के आधार पर हमें एज पता चल जाता है कि उसकी IQ क्या है। ठीक है, मेंटल एज मानसिक आयु, फिर आपकी सेकंड आती है क्रोनोलॉजिकल आयु वास्तविक आयु। ये आप जो मेज़र करते हैं वो मंथ्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे 1 ईयर का बच्चा होगा तो हम उसके लिए 12 मंथ्स लिखेंगे और जैसे 2 ईयर का होगा तो हम उसके लिए 24 मंथ्स लिखेंगे। ठीक है, ईयर में हम कभी भी इसको नहीं लिखते हैं। फिर सेकंड आपका आता है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आता है फर्स्ट जड़ बुद्धि, जिसका IQ लेवल 0 से 19 के बीच में रहता है। फिर आपका सेकंड आता है हीन बुद्धि, इम्बेसाइल, 20 से 50 के बीच में रहता है। थर्ड आपका आता है दुर्बल बुद्धि, फीबल माइंडेड, 50 से 69 के बीच। और फोर्थ आपका आता है मंद तथा पिछड़ा, डल एंड बैकवर्ड, 70 से 80 इसकी बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। जड़ बुद्धि
या मूर्ख, इडियट्स किसे कहते हैं? इस वर्ग के बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ 20 से 25 तक होती है। यह मूर्ख निम्न श्रेणी के होते हैं। इस प्रकार के बच्चे कोई भी कार्य खुद से नहीं करते और वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इन बालकों को हम शिक्षित भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें इतना डेवलपमेंट नहीं होता और वो सबसे मूर्ख निम्न श्रेणी के होते हैं। जैसे खाना भी खिलाना पड़ता है, कपड़े भी दूसरों द्वारा बनाए जाते हैं, ये खुद से अपना काम नहीं कर पाते हैं। हम इनको शिक्षित नहीं कर सकते और ना ही हम इनको स्पेशल एजुकेशन द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर कम या मूढ़ बुद्धि किसे कहते हैं? इम्बिसाइल, इस वर्ग के बच्चों की बुद्धि लब्धि सीमा 26 से 50 तक होती है। ये बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। इस प्रकार के बच्चों को हमेशा दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ये खुद की देखभाल भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड आपका आता है असहाय या मूर्ख बुद्धि, मोरल। इनकी बुद्धि लब्धि 51 से 70 तक होती है। इस प्रकार के बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जिनकी बुद्धि लब्धि 51 से लेकर 70 तक होती है, ये बच्चे पढ़ने में कम सक्षम होते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं पर ये कम सक्षम होते हैं। सीखने में समस्या उत्पन्न होती है। जब भी ये कोई कार्य सीखते हैं तो उसमें इनको प्रॉब्लम आती है, लेकिन इनको विशेष परीक्षण द्वारा प्रदान व्यवसाय करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि ये अपने जीवन का यापन कर सके। इनको विशेष प्रशिक्षण दी जाती है और उनको व्यवसाय करने के लिए तैयार किया जाता है और वो अपने आने वाले जीवन को जी सके अपने आप। ठीक है, तो उनके लिए ट्रेन किया जाता है। फिर डी आपका आता है सीमांत बच्चे, बॉर्डर लाइन केसेस। इस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 71 से 80 के बीच में होती है। ऐसे बालक कक्षा में अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं। ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा होता है। ये सामान्य बालक जैसे क्षमता और योग्यता के बीच निकट होते हैं। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं। ठीक है, और ये जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा होते हैं। फिर आपका थर्ड डिफरेंसेस है गंभीर मानसिक बुद्धि लब्धि के आधार पर, बेसिस ऑफ सर्विटी प्रोफाउंड मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। पहला आपका अल्प रूप से मंद बुद्धि बालक, माइल्ड मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। इस स्तर पर बच्चों की बुद्धि लब्धि 55 से 69 तक होती है। इस स्तर पर किसी स्पेशल शिक्षा प्रोग्राम द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जो आपके 55 से 70 के बीच में बच्चे होते हैं, हम उस बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। इसे EMR भी कहा जाता है। इसका अर्थ है एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन। ये 85% जनसंख्या ऐसी ही होती है। फिर आपको बी आता है मध्यम रूप से मंदबुद्धि बालक, मॉडरेटली मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। इस स्तर पर बच्चों की बुद्धि लेवल IQ 40 से 54 तक होती है। इसको TMR भी कहा जाता है, ट्रेन मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। इस स्तर पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। इस स्तर पर बच्चों की मानसिक स्तर 4 से 7 की उम्र तक होता है। ठीक है, बच्चा बेशक से 10 ईयर का हो, लेकिन जो उसकी मानसिक आयु होता है, जो उसके मेंटल लेवल होता है, वो 4 से 7 ईयर की उम्र तक की होता है। इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर आपका सी आ गया गंभीर मानसिक मंदता, सेवियर मेंटल रिटार्डेशन। इस स्तर पर बच्चों की बुद्धि लब्धि 20 से 30% तक होती है। केवल 3 से 4% तक जनसंख्या में यह देखने को मिलती है। इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते और इनकी जो बातचीत करने की क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है। कई व्यक्तियों में सेंसरी डिफेक्ट देखने को मिल सकता है कि उनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं और फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वो गंभीर मानसिक मंदता है। ठीक है, वो खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इनको हम शिक्षित नहीं कर सकते हैं। फिर आपका डी आता है उच्च गंभीर, सबसे ज़्यादा गंभीर मानसिक मंदता, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इस स्तर पर बच्चों की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है। केवल 1 या 2% जनसंख्या इस स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। ये व्यक्तिगत साधारण से साधारण काम भी खुद नहीं कर सकते, जैसे खाना भी नहीं खा सकते, नहा भी नहीं सकते, खुद से कपड़े भी नहीं पहन सकते। कई तरीके के शारीरिक दोष भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे गूंगापन, बहरापन आदि। फिर आपका आता है मंद बुद्धि बालकों की क्या क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन। पहला आपका आता है अधिगम की गति धीमी होती है। मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं उनकी जो लर्निंग की जो सीखने की स्पीड होती है वो बहुत ही धीमी होती है। इसको हम तीव्र करना असंभव है, हम इसको तेज नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड है दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर।
मानसिक मंदता वाले बालक हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो खुद से अपने स्वयं कार्य नहीं कर सकते, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। फिर आपका थर्ड आता है सीमित बुद्धि, लिमिटेड इंटेलिजेंस। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि बहुत सीमित रहती है और उनमें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से निपटने की योग्यता ना के बराबर होती है, और जिससे वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं और वो खुद के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बुद्धि क्या है, सीमित है, इनकी बुद्धि 70 से कम होती है। फिर आपका फोर्थ आता है निरंतर अस्वस्थता एवं धीमी प्रतिक्रियाएं। ठीक है, कंसिस्टेंट इल हेल्थ एंड स्लो रिएक्शन। मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनका स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं रहता। ठीक है, उन्हें कोई ना कोई रोग हमेशा घेरे ही रहता है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत धीमी गति से होती हैं। फिर फिफ्थ आपका आता है समायोजन का अभाव, लैक ऑफ एडजस्टमेंट। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्कूल की शिक्षा कम होने के कारण वो बालक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से स्वयं को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन का अभाव इनको रहता ही है। ठीक है, फिर सिक्स्थ आपका आता है धीमी विकास की गति, स्लो डेवलपमेंट। जो इनके विकास की गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है सामान्य बालकों से, और ये आयु वर्ग बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, उनकी एज 12 होगी लेकिन उनका जो मेंटल 4 या 3 ईयर्स वालों का होगा, तो इसलिए इनकी धीमी विकास की गति होती है। सेवंथ आपका आता है सामाजिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता, सोशल एंड इमोशनल अनस्टेबिलिटी। मंद बुद्धि बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो समाज और संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। इनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। कई बार ये अपनी इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, आक्रामक हो जाते हैं जिससे वो इनमें सामाजिक और संवेगात्मक अस्थिरता रहती है और अपने जीवन रहने की इच्छा भी खो बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इमोशंस पे इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर मंद बुद्धि के कारण कौन कौन से कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सबसे पहला क्या आपका आता है कारण, हेरिडिटी। ठीक है, मानसिक पिछड़ापन का उत्तरदायित्व हमारे माता पिता या जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, का मुख्य भाग उनकी संतान से मिल सकता है। ठीक है, कि हमारे पूर्वजों को या माता पिता को ये समस्या हो मेंटल तो उनके बच्चों में भी ये देखने को मिलेगा, तो ये स्वाभाविक है। फिर आपका आता है सेकंड आता है शारीरिक कारण, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मस्तिष्क के किसी भी भाग में अगर कोई कमी आ जाए, दोष आ जाए, ठीक है, या मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मंद बुद्धि हो सकता है। जैसे कि हमारे जो दिमाग में बुखार आ जाए, ठीक है, कोशिकाओं में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसकी वजह से बालक मंद बुद्धि का शिकार हो सकता है। फिर आपका थर्ड आता है संवेगात्मक कारक। मानसिक रूप से पिछड़े बालक संवेगात्मक रूप से अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाते। कई बार ऐसे बालक बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो जाते हैं, ठीक है, आक्रामक हो जाते हैं। इन बालकों का अपने इमोशंस पे खुद कंट्रोल नहीं होता और वो अपने इमोशन पे कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं पागल। ठीक है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, उनको कब क्या रिएक्ट करना है। फिर आपका फोर्थ आता है समाज शास्त्रीय कारक, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। समाज शास्त्रीय कारक भी मानसिक पिछड़ेपन में अपने योगदान देते हैं, क्योंकि मानसिक पिछड़ापन परिवार की जो आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे गरीबी होना, ठीक है, घर का जो वातावरण है उसमें असुविधाएं होना, ठीक है, जिससे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। गर्भधारण में जब बच्चे गर्भ में होते हैं माँ के, तो उसको महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जिससे ये मानसिक मंदता का कारण बन सकती है। फिर आप एंड में जब आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश होगा, सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। ठीक है, इसके आपको मार्क्स अलग से मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको निष्कर्ष को मिस नहीं करना है। जो जो आपने लिखा है वो अपने भाषाओं में उसको 7 से 8 लाइन्स में आप डिफाइन कर देंगे। ओके, निष्कर्ष, मानसिक मंदता में बच्चे सामान्य बच्चों से अलग व्यवहार करते
किसी भी स्थिति में ये बच्चों को सक्षम नहीं होता, ज़्यादा मानसिक मंदता वाले बच्चों पर निर्भर रहते हैं और बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, आज का हमारा ये मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन से आपके यहीं तक क्वेश्चंस आपके बनते एग्जाम के लिए। ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो पे।